श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं, यानी भगवान शिव ने ही हनुमान जी का रूप लेकर अवतार लिया था। इसके पीछे भी एक कारण था जो जुड़ा था भगवान विष्णु को मिले एक श्राप से। हुआ यूं कि एक बार परम विष्णु भक्त नारद मुनि ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर इंद्रदेव हमेशा की तरह घबरा गए और उन्होंने कामदेव को बुलाकर कहा, कामदेव, तुम जाकर नारद मुनि की तपस्या भंग करो। कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या के बल से वो देवलोक का सिंहासन प्राप्त कर ले। जो आज्ञा इंद्रदेव। कामदेव नारद मुनि की तपस्या भंग करने चल दिए। उन्होंने सारे तरीके आजमा लिए, लेकिन वे नारद मुनि का ध्यान भंग न कर सके और खाली हाथ लौट आए। तपस्या पूरी होने पर नारद मुनि को इस बात का बड़ा घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया। अब वो चाहते थे ये बात भगवान विष्णु और शिव जी को भी पता चले कि वो कितने बड़े तपस्वी हैं। बस वो पहुंच गए भगवान विष्णु के सामने। प्रणाम प्रभु। कैसे हैं नारद मुनि? आपकी तपस्या कैसी रही? तपस्या निर्विघ्न पूरी हुई प्रभु। इंद्रदेव की हालत खराब हो गई मेरी तपस्या से, यहां तक कि कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तभी वहां भगवान शिव भी आ गए। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है मुनिवर। वाकई आप जैसा तपस्वी संसार में दूसरा कोई नहीं। खुद ही अपनी तारीफें कर नारद मुनि वहां से चले गए। महादेव भगवान विष्णु को चिंता में देखकर समझ गए थे कि नारद मुनि अहंकार में फंस चुके हैं और विष्णु जी इस बात से परेशान हैं। महादेव ने उनसे पूछा, क्या सोच रहे हैं प्रभु? यही कि भोला भक्त कामदेव से तो बच गया, मगर अहंकार में फंस गया है। उसको सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। बात तो आप सही कह रहे हैं। नारद मुनि आपके परम भक्त हैं। अब भक्त की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। महादेव की बात सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपनी योग माया से एक मायावी नगरी का निर्माण किया जो देखने में बेहद सुंदर, बेहद भव्य थी, और ये उसी रास्ते में बनाई गई थी जहां से नारद मुनि रोज गुजरा करते थे। नारद जी ने जब उस नगरी को पहली बार देखा तो घोर आश्चर्य में पड़ गए। कितना सुंदर नगर है ये, कमाल है। मैं यहां से कितनी बार गुजरा हूं, मगर ये पहले कभी नजर क्यों नहीं आया? नारद जी नगर में जाकर घूमने लगे। उस समय नगर में वहां की राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी, जो किसी अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक थी। नारद मुनि उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए। उन्होंने राजकुमारी की कुंडली भी देखी, जिसमें लिखा था, जो उस राजकुमारी से विवाह करेगा वो अजय और अमर हो जाएगा। कुंडली देखकर नारद मुनि सोचने लगे, अगर मेरा विवाह राजकुमारी से हो जाए तो, मगर कहां ये रूपसी और कहां मैं साधारण शक्ल सूरत वाला जोगी, ये मुझे क्यों पसंद करेगी? लेकिन अगर मुझे भगवान विष्णु जैसा रूप मिल जाए तो शायद बात बन जाए। नारद मुनि अपनी इच्छा लेकर भगवान विष्णु के पास गए। हे प्रभु, आप मुझे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए अपने जैसा सुंदर और आकर्षक बना दीजिए, ताकि वो अपने स्वयंवर में मेरा ही चुनाव करे। विष्णु जी मन ही मन हंस पड़े और सोचने लगे, मेरी माया ने अपना काम कर ही दिया, नारद मुनि को फंसा ही लिया। वे नारद मुनि से बोले, मैं अपने भक्तों की हमेशा मदद करता हूं, तुम्हारी भी करूंगा। विष्णु जी ने नारद मुनि का शरीर तो अपने जैसा बना दिया, लेकिन चेहरा एक बंदर का बना दिया। नारद मुनि अपने हाथ पैर देखकर, सुंदर वस्त्र आभूषण देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन अपना चेहरा वो देख नहीं पाए थे। इसीलिए खुशी खुशी राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। वहां सब उनको देखकर हंस रहे थे, मगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है।
विश्व मोहिनी भी वरमाला लिए जब उनके सामने से गुजरी तो उन पर हंसी और फिर आगे बढ़ गई। तभी वहां भगवान विष्णु भी आ गए। राजकुमारी ने जैसे ही उन्हें देखा उसने उनके गले में वरमाला डाल दी। ये देख नारद मुनि गुस्से से भर गए और विष्णु भगवान से बोले, प्रभु, आप जानते थे मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूं, फिर आप क्यों आए यहां? आप यहां ना आते तो राजकुमारी मेरे गले में ही वरमाला डालती। नारद मुनि की बात सुनकर वहां आसपास खड़े प्रतियोगी हंसने लगे और कहने लगे, अपना चेहरा देखा है दर्पण में? बंदर जैसे चेहरे वाले के साथ राजकुमारी शादी करेंगी? अरे तुमने सोचा भी कैसे? हाँ? तभी नारद मुनि ने पास रखे पानी के बर्तन में अपनी छवि देखी और अपना बंदर जैसा चेहरा देखकर आश्चर्य से भर गए। उन्होंने भगवान विष्णु पर एक नजर डाली। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उस पर नारद मुनि ने खुद को बेहद अपमानित महसूस किया। उस समय वो भूल गए कि उनके सामने कोई और नहीं, उनके आराध्य भगवान विष्णु खड़े हैं, जिनका वो हर समय नाम जपा करते हैं। क्रोध में उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे डाला। ये आपने अच्छा नहीं किया प्रभु। आज जैसे मुझसे मेरा प्रेम छीना गया है, वैसे आप भी अपने प्रेम के लिए तड़पोगे। आपने मेरा चेहरा बंदर का बनाकर मेरी हंसी उड़वाई है ना? देखना, एक दिन ऐसा आएगा, एक बंदर ही आपके काम आएगा। नारद मुनि को गुस्से से लाल हुआ देख विष्णु भगवान ने अपनी माया समेट ली। अब वहां न कोई नगरी थी, न राजकुमारी। वैसा ही सुनसान रास्ता था जैसा पहले हुआ करता था। यह देखकर नारद जी हक्के बक्के रह गए। ये सब क्या है प्रभु? आपने मेरे साथ ऐसा खेल क्यों रचा? अपने भोले भक्त को उसके अहंकार और क्रोध के दर्शन कराने के लिए। वो भक्त समझता था कि वो सच्चा भक्त है, उसकी भक्ति में बड़ा बल है। मगर आज उसे पता चला कि कैसे एक छोटी सी बात से दुखी होकर उसने अपने ही भगवान को श्राप दे डाला। नारद मुनि, सच्चे भक्त कभी अपना गुणगान नहीं करते, वो सिर्फ ईश्वर की कृपाओं का गुणगान करते। नारद मुनि को समझ आ गया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने मिलकर उनको ये सीख देने के लिए लीला रची थी। श्राप की बात याद कर उन्हें बहुत दुख हुआ। वो विष्णु भगवान से रो रो कर माफी मांगने लगे। भक्तों का श्राप तो भगवान को लेना ही होगा, मगर आप चिंता ना करें, इससे भी संसार का कुछ भला ही होगा। तब भगवान शिव भी बोले, नारद मुनि जी ने अपने श्राप में जिस बंदर की बात की है वो मैं बनूंगा प्रभु। आपकी उस लीला में हर समय आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। त्रेता युग में विष्णु भगवान ने जब श्री राम के रूप में जन्म लिया तो उन्हें नारद मुनि के श्राप के असर से सीता के लिए तड़पना पड़ा। तब उनकी सहायता के लिए महादेव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। नारद मुनि की कही बात का मान रखने के लिए ये जन्म उन्होंने वानर जाति में कपिराज केसरी के घर लिया। हो, अब मुझे समझ आया आपने क्यों कहा था कि हनुमान जी भी शिव जी ही हैं। बिल्कुल, राम जी और हनुमान जी के जन्म में भी एक संबंध है, वो भी बताता हूं, ध्यान से सुनो। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें एक यज्ञ कराने को कहा। महाराजा दशरथ ने ऐसा ही किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद यज्ञ की अग्नि में से प्रसाद के रूप में खीर प्रकट हुई। उस खीर को गुरु वशिष्ठ ने राजा की तीनों रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकई में बांट दिया। कौशल्या तथा रानी कैकई ने तो अपना अपना भाग खा लिया, किंतु जैसे ही सुमित्रा ने अपना हिस्से का प्रसाद उठाया, तभी आकाश से गरुड़ पक्षी आया और उस प्रसाद का एक हिस्सा अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। ठीक उसी समय एक पहाड़ी पर वानर राज केसरी की पत्नी अंजना संतान पाने के लिए तपस्या कर रही थी। वो प्रसाद गरुड़ से छूटकर उनकी गोद में आ गिरा। अंजना को लगा कि ये उनकी तपस्या का फल है,
इसीलिए उन्होंने उसे खा लिया। इसीलिए जब उनके यहां हनुमान जी का जन्म हुआ तो हनुमान जी के मन में श्री राम के प्रति सहज ही प्रेम था और श्री राम जी को भी हनुमान जी अपने भाइयों के समान ही प्यारे थे। एक बात और बताइए ना बाबा, हनुमान जी जब वानर राज केसरी के पुत्र थे तो फिर उन्हें पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? दरअसल हनुमान जी का जन्म पवन देव के आशीर्वाद से हुआ था। एक तरह से वो हनुमान जी के आध्यात्मिक पिता थे। इसलिए हनुमान जी हवा की तरह तेज उड़ सकते थे और बलशाली है। इसके पीछे भी एक कथा है। केसरी राज और रानी अंजना को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने मतंग मुनि के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि पवन देव को तपस्या से प्रसन्न करो, वो तुम्हारी इच्छा करेंगे। अंजना देवी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से तप किया। तब पवन देव ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मेरा ही रूप तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा होगा, जो मेरे समान बलशाली और तेज होगा। इसीलिए संसार हनुमान जी को केसरी नंदन अंजनी कुमार के साथ पवन पुत्र के नाम से भी जानता है। राघव साधु बाबा की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो हनुमान जी के बचपन के बारे में जानना चाहता था। बाबा, हनुमान जी अपने बचपन में कैसे थे? क्या वो भी आम बच्चों की तरह शरारत किया करते थे या बचपन से ही ध्यान और भक्ति में डूबे हुए थे? सुनकर साधु बाबा हंसने लगे और बोले, हनुमान जी देखने में बहुत सुंदर और भोले थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज और आंखों में चंचलता थी। उनके बाल छोटे और घुंघराले थे। वो कानों में छोटे छोटे कुंडल पहना करते थे। देखने में भले ही सीधे लगते थे, मगर उनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। इसीलिए वो आम बच्चों से बहुत ज्यादा शरारती थे। इतने शरारती कि उनकी शरारतों की वजह से एक बार पूरे संसार पर बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। बताता हूं तुम्हें वो कहानी।